करते हैं। मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक शुरू हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन भेज दी है। भोपाल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा 100 से ज्यादा कोरोना दल बनाए जाएंगे। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा दूसरे दिनों में 25% दुकानें खोली जाएंगी। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 2 शिफ्टों में बाजार खुलेंगे। इस बीच सागर में 4 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इससे पहले दमोह और मुरैना में भी 7 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। तो अब आपको बता दें कि इंदौर में क्या कुछ खुलेगा, इसकी जानकारी देते हैं। तो खेरची किराना दुकान और फल सब्जी की दुकानें खुलेंगी। आटा चक्की, पशु आहार, कृषि से जुड़ी दुकानें भी अब खुलेंगी। रियल एस्टेट, थोक किराना बाजार, मैकेनिक, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकानों को भी खोला जाएगा। इंदौर में शादी पर अभी रोक लगाई गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, खेल और रैली पर भी रोक लगी है। सर्विस सेंटर हफ्ते में 5 दिन खोले जाएंगे। इधर किराना दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। मंदिर मस्जिद फिलहाल इंदौर में बंद रहेंगे। अब भोपाल में क्या कुछ खुलेगा ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो किराना, फल की सब्जी दुकान की सब्जी की दुकानें, आटा चक्की सभी दुकानें खुलेंगी। स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग मटेरियल, नमकीन मिठाई की दुकानें खुलेंगी। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट्स भी खुल सकेंगे, लेकिन टेक होम की सुविधा ही उपलब्ध कराई जा रही है। सब्जी की दुकानें खुलेंगी, लेकिन हाट बाजार नहीं लगेंगे। भोपाल में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हर शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। वहीं शराब की दुकानें रात 11:30 बजे तक खुल सकेंगी। ग्वालियर में क्या कुछ छूट है ये भी आपको बता देते हैं। एक तरफ की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, साथ ही आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। इधर रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं विवाह समारोह में दोनों पक्षों के 20 लोग शामिल हो सकेंगे। चलिए बात करें जबलपुर की। तो जबलपुर में क्या कुछ खुलेगा ये आपको बता देते हैं। शहर में कॉलोनी की सभी छोटी और एकल दुकानें खुलेंगी। रिपेयरिंग की दुकानें खुलेंगी। सड़क किनारे चप्पल, जूता सुधारने की दुकान खुल सकेंगी। मिठाई, बेकरी की दुकान में होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही शराब दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। निर्माण से संबंधी सभी दुकानों को खोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की शुरुआत हो रही है और सभी जिलों में अलग अलग गाइडलाइंस जारी हुई है। पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से छूट दी गई है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन भेज दी है। तो मध्य प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन है, वो जारी रहेगा। हर जिले में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। बता दें आज से अनलॉक की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अखिलेश इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज से अनलॉक की शुरुआत हो रही है और जो गाइडलाइंस है वो भी सरकार ने जारी कर दी है। किस तरह से अनलॉक की जो प्रक्रिया है इंदौर में आज सुबह से शुरू हुई है? बिल्कुल शुभांगी, कहा जा सकता है कि आज से यानी कि 1 जून से जो अनलॉक होने वाला है इंदौर शहर, वो भी अब हो चुका है। तो जो फल फ्रूट और सब्जी की जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। किराना दुकानों को छूट दी गई है। हालांकि जो बड़े मार्केट है या फिर राजवाड़ा हो या सराफा, अन्य तरह के, इन लोगों को यहाँ पर अभी अनुमति नहीं दी गई है। तो कहा जा सकता है कि लगातार संक्रमण का डर था और उसी को लेकर जो क्राइसिस मैनेजमेंट ने एक निर्णय लिया था और जो निर्णय था वो राज्य सरकार को भेजा गया था और उसके बाद देर रात ये आदेश सामने आया था, जिसमें ये आदेश भी था जिस प्रकार से जो निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन काम है, उनको यहाँ पर छूट दी गई है। इसके साथ ही औद्योगिक नगरी कहा जाता है इंदौर को, तो उन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड के साथ छूट दी गई है। उसके साथ ही जो फल फ्रूट के साथ ही और अनेक तरह की जो गतिविधियां हैं वो इंदौर में संचालित हो सकेगी। हालांकि जो राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। ब्याह और शादी की अभी यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। तो कहा जा सकता है लगातार उसके साथ ही जो पब है, बार है, रेस्टोरेंट है,
स्विमिंग पूल है, इन लोगों को अभी छूट नहीं दी गई है। तो इंदौर में लगातार जो संक्रमण का दर है वो बढ़ता जा रहा था, और उसी के बाद ये निर्णय लिया गया। इससे पूर्व में भी जो अनलॉक की प्रक्रिया से पहले यहाँ पर पूरे इंदौर को सैनिटाइज यहाँ पर किया गया है। छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, ताकि जो लोग हैं, जो संक्रमित लोग हैं, वो घर से बाहर ना आ सके और उन पर निगरानी रखी जा सके। तो इंदौर को अभी फिलहाल इतनी छूट नहीं दी गई है, क्योंकि इंदौर में लगातार जो संक्रमण का दर था वो अभी भी 5% से ऊपर है। और WHO पहले ही कह चुका है कि जिस सप्ताह भर का जो आंकड़ा रहेगा, और आंकड़े के बाद अगर 5% से अधिक संक्रमण रहेगा किसी शहर में, तो उसको खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इंदौर भी 5% से ऊपर संक्रमण दर की उसमें आ रहा था। तो इसी चक्कर में, इसीलिए जो इंदौर है उसको अभी खोलने की अनुमति पूरी तरीके से नहीं दी गई है। हालांकि जो आवाजाही है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध तो नहीं रहेगी, लेकिन लोगों से रोको टोको अभियान चलाया जाएगा और मास्क को लेकर टोका जाएगा, और उसके साथ ही आने जाने का कारण यहाँ पर पुलिस पूछेगी। उसके साथ ही जो पुलिस की टीम है वो सुबह से ही बैरिकेड लगाकर सड़कों पर तैनात हो गई है, और उसके साथ ही जो लोगों से वो आवाजाही करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। बिना आइडेंटिटी यहाँ से किसी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल इंदौर अभी भी जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की दर से गुजरा है, तो इंदौर आगे भी इस संक्रमण से बच सके, इसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो लगातार नजरें जमाए हुए हैं। उसके साथ ही प्रदेश के मुखिया जो है वो खुद इंदौर के ऊपर नजरें जमाए हैं। हालांकि इंदौर को खोलने की धीरे धीरे 7 दिन तक देखा जाएगा। अगर 7 दिन में अगर इंदौर की स्थिति सुधरती है, तो इंदौर को पूर्ण तरीके से खोलने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। बिल्कुल अखिलेश, एक तरह से कहा जाए जिस तरह से सख्ती की गई थी और सख्ती के परिणाम भी अच्छे मिले हैं, तो इसको देखते हुए ये बात तो साफ है कि सख्ती तो की जाएगी, लेकिन अब छूट भी दी जाएगी। हमारे साथ बने रहिए, और भी अपडेट आपको देंगे। बता दें आपको, भोपाल से हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल की बात की जाए, राजधानी भोपाल में संक्रमितों के आंकड़े थे लगातार बढ़ते जा रहे थे, और अब ये खुशी की खबर है कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया राजधानी भोपाल में शुरू हो रही है। किस तरह से तैयारी है अनलॉक को लेकर? बिल्कुल शुभांगी, देखिए अगर बीते दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही नहीं, भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोविड का जो आंकड़े थे वो लगातार बढ़े थे, लेकिन कोविड कर्फ्यू के चलते अब सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं कि जो कोविड का संक्रमण है वो कम हुआ है, और बहुत हद तक पॉजिटिविटी रेशियो में भी कमी आई है, और जिसके बाद आज से जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो भोपाल की मैं आपको ताज़ा तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए भोपाल के जो बाजार हैं वो खुलने लगे हैं, किराने की जो दुकानें हैं, स्टेशनरीज हैं, दूध और जो डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुल गई हैं। फिलहाल चाय नाश्ते की दुकानें बंद हैं, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यानी कि हार्डवेयर से संबंधित जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुलना शुरू हो गई हैं, और जो लोग हैं वो भी बाजार पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही कुछ लोग यहाँ पर किराने की दुकानों पर पहुँच गए हैं, क्योंकि लंबे समय से लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी, ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। और देखिए लंबे समय के बाद शुभांगी दुकानें खुली हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई का काम भी जारी है, दिखाई दे रहा है। दुकानों के सामने आप देखेंगे कि एक रस्सी बंधी हुई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की जा सके, मेंटेन हो सके, और जो दुकानदार हैं वो भी प्रॉपर मास्क लगाए हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो भी हम देख सकते हैं कि कोविड गाइडलाइंस का काफ़ी अच्छे से पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग मार्क बने हुए हैं, इन्हीं मार्क में जो लोग खड़े होकर अपना जो ज़रूरत का सामान है वो यहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है। और शासन प्रशासन के स्तर पर अगर हम तैयारियों की बात करें तो कोरोना सेफ्टी टीम का जो गठन है वो कर दिया गया है, जिससे लगातार जो व्यापारिक गतिविधियां शुरू हुई हैं उन पर मॉनिटरिंग उनकी की जा सके, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि तमाम सारी जो गाइडलाइंस हैं उनका ठीक तरह से पालन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भोपाल में अब धीरे धीरे जो बाजार हैं वो एक बार फिर गुलजार होने लगे हैं। लेकिन शुभांगी, इस सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग इसी तरह जागरूक रहें, गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आए। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए 2 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ग्राहक है यहाँ पे, और दोनों ने ही इस बात का बेहद ध्यान रखा है कि अपने बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग हो वो मेंटेन रह सके, और जो दुकानदार हैं वो भी एक ज़रूरी दूरी का पालन करते हुए यहाँ पर सामान देते नजर आ रहे हैं। शुभांगी, बिल्कुल वासु, एक तरह से कहा जाए जिस तरह से जन भागीदारी के चलते हमने ये कोरोना की जंग अब तक जीती है, आगे भी हम इसको जीतेंगे। और जिस तरह से अनलॉक किया गया है, कोशिश रहेगी कि लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो अनलॉक जिस तरह से शर्तों के साथ खोला गया है फिर वो बशर्ते खोला जाएगा। हमारे साथ इस खबर पर प्रहलाद ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे, जब लॉकडाउन की बात
बात आई थी और कोरोना कर्फ्यू लगा था तो ग्वालियर में बहुत तरह की लापरवाही देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने गाइडलाइंस का पालन किया और जन भागीदारी के साथ देखने को मिल रहा है कि अब ग्वालियर में भी शर्तों के साथ अनलॉक किया जा रहा है। क्या तस्वीरें ग्वालियर से? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी थी और जो कुछ हालात ग्वालियर में बने थे, अब हालात नियंत्रित हैं और बाज़ारों को अनलॉक किया गया है। लेकिन फार्मूला अपनाया गया है कि एक तरफ लेफ़्ट की दुकानें खुलेंगी और कुछ दिन बाद राइट की दुकानें खुलेंगी। तो फिलहाल जो राइट हैंड साइड की जो दुकानें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये महाराज बाड़ा है, शहर का हृदय स्थल है। पूरा ग्वालियर शहर यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आता है। दुकानों में साफ़ सफाई चल रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने दुकानें खोली हैं। काफ़ी लंबे समय से ये दुकानें बंद थी। लेकिन एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा आपको कि दुकानदार जो हैं वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाए हैं और सभी ने मास्क पहना हुआ है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोग जागरूक हैं, अवेयर है। तो जो कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन तब नहीं हो पाता जब बाज़ारों में भीड़ होती है, लेकिन दुकानदारों की मंशा से साफ जाहिर हो रहा है कि वो इस परेशानी को भली भांति समझते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अब ये ठान लिया है कि हम कोरोना से लड़ेंगे और प्रशासन का साथ भी देंगे। तो इसीलिए दुकानों पर विशेष एहतियात दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन का भी जो एक्शन प्लान है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कि 3 दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएं, 3 दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जाएं और शनिवार रात से कर्फ्यू लागू होगा जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। तो इस तरीके से पूरा एक एक्शन प्लान है। प्रत्येक बाजार में प्रशासनिक अफसर निगरानी रखेंगे और जहां पर भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होगा वहां पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उस दुकान को सील भी किया जा सकता है। तो बहुत कुछ अब जिम्मेदारी जनता की है और जनता को ये तय करना है कि उन्हें किस तरीके से अनलॉक में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी की सुरक्षा का ख्याल रखना है। जी बिल्कुल सही बात कही प्रहलाद आपने कि अब जनता पर ही पूरी जिम्मेदारी है किस तरह से अनलॉक में कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता है, क्योंकि लापरवाही के चलते आंकड़े तो बड़े थे लेकिन इन पर काबू पा लिया गया है और अब जनता ही जिम्मेदारी अपनी निभाएगी तो निश्चित ही अनलॉक पूरी तरह से खुलेगा। और आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश अब अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है, सभी जिलों में अनलॉक की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, लेकिन अब ये जनता की जिम्मेदारी है किस तरह से गाइडलाइंस का पालन किया जाए, क्योंकि लापरवाही के चलते दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई थी। लेकिन अब परिणाम जो हैं वो काफी सुखद हैं। पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है, जिसके चलते शर्तों के साथ मध्य प्रदेश अब अनलॉक किया जा रहा है।